हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी लोगों का बीआरएस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज जिस फॉर्मूले पे हम बात करने वाले हैं, ये बैंक में यूज होने वाले सबसे टॉप के फॉर्मूले हैं, जिस फॉर्मूले का नाम एक्रिंट एंड एक्रिंटम है। ये एक्सेल के फाइनेंशियल फॉर्मूले में सबसे टॉप पे आते हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स जरूर लिखें, ताकि हम आपके कमेंटों से इंस्पायर होके इससे भी बेहतरीन बैंकिंग के फॉर्मूले पे वीडियो लेके आऊं और आपको अच्छी तरह से बताऊं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये बैंक जो है, अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि नहीं हमें ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं लेना है, हमें ज्यादा लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं जमा करना है, हमें ऐसा पैसा जमा करना है कि हमारी मर्जी, जब चाहे हम जमा कर दें और जब चाहे निकाल लें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्रिंटम और एक्रिंट फार्मूला। दोनों फार्मूलाओं में बहुत अंतर नहीं है, दोनों फार्मूलाओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग दोनों सेम होते हैं। अंतर इतना है कि एक्रिंटम के अंदर इंटरेस्ट डेट लागू होता है, लेकिन एक्रिंटम के अंदर इंटरेस्ट डेट लागू नहीं होता है। हम आपको आज कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपको अगर पैसा आपके बैंक से लेता है तो इशू डेट यहां पे दिखा रहा है आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कि इशू डेट कब आपके बैंक ने उस पैसे को इशू किया। इसके बाद बोला कि फर्स्ट इंटरेस्ट रेट, यानी उसका इंटरेस्ट कब से लगना शुरू हुआ। इसके बाद बोला कि सेटलमेंट डेट, यानी कब वो पैसा जमा कर रहा है। इसके बाद एनुअल रेट, कितना आपका बैंक उससे रेट लेता है। इसके बाद वैल्यू, कितना आपका बैंक उसे पैसा दिया। और इसके बाद फ्रीक्वेंसी और बेसिस की बात हम फॉर्मूले के जरिए करेंगे। तो आइए हम इंटरेस्ट और कितना इंटरेस्ट आपका बैंक लेगा, तो आइए हम आपको दिखाते हैं एक्रिंट फॉर्मूला। सबसे पहले हम आइए आपको दिखा रहे हैं कि इक्वल के साथ लिखते हैं एक्रिंट, और एक्रिंट लिखने के बाद हम टैब की दबाते हैं तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे सिंटैक्स, मैंने पहले ही बताया आपको कि किसी भी फॉर्मूले का सिंटैक्स सबसे मस्ट होता है। अगर फॉर्मूले का सिंटैक्स आपने पढ़ना समझना समझ गए तो समझ लीजिए कि आप फार्मूला के मास्टर बन जाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम सिंटैक्स की बात करेंगे। एक्रिंट में बोल रहा है कि इशू, किस डेट को आपका बैंक पैसा इशू करता है। तो इशू डेट में है ये 1/1/2021 इशू डेट। तो इशू डेट के बाद कॉमा, मैंने पहले ही बताया कि पहले सिंटैक्स को पार करके दूसरे सिंटैक्स में जाने के लिए कॉमा लगाना पड़ता है। अगर पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लीज इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके इस पुराने वाले वीडियो को देखें। शुरू से आप देखेंगे तो आपको हर फॉर्मूला बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि बैंक के अंदर कौन कौन सा फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। नहीं तो आपके आई बटन में इसका लिंक है, आप वहां से भी जाके इस वीडियो, पुराने वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पहला है इशू। तो इशू को मैंने सेलेक्ट कर लिया, किस डेट को इशू हुआ है आपका पैसा। दूसरा बोला कि फर्स्ट इंटरेस्ट, यानी किस डेट से इंटरेस्ट लागू होगा। तो यहां पे बता रहा है कि 1/1/2021 को इशू किया है बैंक ने पैसा। इशू डेट में हम दिखा रहे हैं आपको कि 1/1/2021 को इशू किया है उस बैंक ने पैसा। तो फर्स्ट इंटरेस्ट डेट, दूसरा सिंटेक्स बता रहा है कि फर्स्ट इंटरेस्ट डेट, तो हमारा इंटरेस्ट लगना शुरू होता है 3/1/2021 को। तो फर्स्ट इंटरेस्ट डेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉमा, इसके बाद तीसरा सिंटेक्स बोल रहा है कि रेट क्या है उसका। तो एनुअल रेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी रेट नहीं। इसके बाद बोल रहा है कि सेटलमेंट डेट, यानी अगर 3/1/2021 फर्स्ट इंटरेस्ट डेट है तो सेटलमेंट कब वो कर रहा है, यानी पैसा कब देगा। तो 1/1/2025 को। इसके बाद फिर कॉमा, फिर बोल रहा है कि रेट क्या है आपके बैंक का। तो रेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर बोल रहा है आपको कि पर कितना आपसे लेता है पैसा, वो पर कितना, कितने पर वो इंटरेस्ट लग रहा है। फॉर्मूले के सिंटेक्स का कहना है कि कितने पर उसका इंटरेस्ट लगेगा। तो मैंने पर को सिलेक्ट कर लिया, 2 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा।
तो 2 लाख को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कॉमा, इसके बाद फिर बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, यानी पैसा कैसे देगा वो, तो मैं यहां सेलेक्ट करता हूं एनुअली, तो यहां कॉमा 1 लिख लो या सेलेक्ट कर लेंगे हम, तो कॉमा 1, इसके बाद फिर कॉमा, इसके बाद पूछ रहा है बेसिस, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है कि एक्चुअल, यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि 0, यूएस के अंदर जहां 360 दिन का साल होता है तो उसके लिए 0 करेंगे, 1 एक्चुअल, 2 एक्चुअल जहां 360 दिन का अगर साल होता है, लेकिन मेरे इंडिया में 365 दिन का साल होता है, इसलिए नीचे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एक्चुअल 3 दिखा रहा है 365, तो इसलिए हम यहाँ 3 सेलेक्ट करेंगे, 3, या तो 3 सेलेक्ट कर लो या तो 3 लिख लो, फिर हम कोश बंद करेंगे और इसके बाद इंटर, तो यहां पे आ रहा है कि 72,049 रुपए उसका इंटरेस्ट लगेगा। जैसे एग्जांपल में मैं आपको दिखा दूं कि इक्वल 2 लाख गुणे 9%, अगर 2 लाख का हमें इंटरेस्ट निकालना हो केवल, तो 2 लाख का 9% 18,000 आता है, तो लगभग 4 साल 72,000, वही 49 रुपए कुछ दिन अगर बढ़े हो तो उसका 49 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है ये, यानी एकदम फॉर्मूला एग्जैक्ट है, सही है। दूसरे फॉर्मूले में हम आते हैं एक्रिंटम के अंदर, तो एक्रिंटम के अंदर हम देख रहे हैं, इसमें बस पूछ रहा है आपसे कि इशू डेट, सेटलमेंट डेट, एनुअल रेट, पर वैल्यू और बेसिस, तो इंटरेस्ट क्या होगा उसका, तो फिर यहां पे चलते हैं, यहां पे एक्रिंटम, एक्रिंटम का सिंटेक्स बोल रहा है कि इशू कब पैसा इशू हुआ है, तो पैसा इशू हुआ है 1/1/2021 को, फिर पूछ रहा है कि आप सेटलमेंट कब करेगा वो पैसा, तो सेटलमेंट कॉमा देके हम सेटलमेंट डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर पूछ रहा है कि रेट क्या है उसका, तो फिर कॉमा देके रेट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर पूछ रहा है कि बेसिस क्या है उसका, बेसिस वही कि कब वो पैसा यानी 365 डे के साल में देगा या 360 डे के साल में देगा। इसके पहले हम दिखाए आपको स्क्रीन पे 365 के लिए 3 बेसिस यूज किए जाते हैं, तो 365 के लिए 3 बेसिस यूज करते हैं, शिफ्ट के साथ कॉस्ट बंद और इसके बाद एंटर। यहां पे आंसर गलत आ रहा है, थोड़ा सा देखते हैं कहां, एक पॉइंट्स गलत हो गए थे कि यहां पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के बाद फिर कॉमा और इसके बाद पर, यानी कितने पैसे पे वैल्यू हमारा लग रहा है वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, उसको अब सेलेक्ट कर रहे हैं पर वैल्यू, यानी पर वैल्यू इज द 2 लाख, तो 2 लाख पे मैंने सेलेक्ट किया, फिर कॉमा, अब बोल रहा है कि यहां पे आपको दिखा रहा है एक्चुअल 365, स्क्रीन पे के ऊपर आपको दिखा रहा है कि एक्चुअल 365, यानी कॉमा 3, तो 3 देने के बाद कोस्ट बंद करेंगे और एंटर, यानी सेम फॉर्मूला आ रहे हैं, 72,049 रुपया यहां भी आ रहा है और एक्रिंट के अंदर भी 72,049 रुपया आ रहा है। बस एक्रिंटम और एक्रिंट में अंतर यह है कि एक्रिंटम कभी आपसे ये नहीं पूछता कि आपका इंटरेस्ट कब लागू होता है, और एक्रिंट जो है, एक्रिंट फॉर्मूला जो है वो फ्रीक्वेंसी पूछता है, लेकिन एक्रिंटम आपसे फ्रीक्वेंसी नहीं पूछता है कि वो कब देगा, साल का देगा, 6 महीने का देगा, ये नहीं पूछता है एक्रिंटम, एक्रिंट पूछता है। फॉर्मूला दोनों में बहुत खास अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा अंतर, लेकिन बैंकों में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ये फॉर्मूले हैं। तो आज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में हमें जरूर लिखेंगे, और इसी के साथ आज के लिए राधे राधे।